गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। नाद ब्रह्म की साधना यानी शब्द की साधना का क्या ज्ञान विज्ञान है, आइए जानते हैं। प्रकृति की प्रमुख शक्तियों में ताप, प्रकाश एवं विद्युत की भांति ही शब्द की भी गणना होती है। अध्यात्म शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म तक कहा गया है, जबकि पदार्थ विज्ञानी शब्द को भौतिक तरंगों का स्पंदन भर मानते हैं। उनका कहना है कि शब्द अर्थात ध्वनि टकराव से उत्पन्न होती है और ईथर तथा वायु के सहारे अपना परिचय देती है। सामान्यतः उसे किसी घटना की जानकारी देने वाली भर समझा जाता है, परंतु इसे इतने छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं मान लेना चाहिए। शब्द ब्रह्म की अपनी अद्भुत एवं असीम सामर्थ्य है और उसकी प्रभाव क्षमता प्राणी जगत तथा पदार्थ जगत में समान रूप से देखी जा सकती है। ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, श्रव्य यानी जिन्हें हम सुन सकते हैं और अश्रव्य ध्वनियां जिनको हम सुन नहीं सकते। मनुष्य सहित अन्य प्राणियों एवं इमारतों पर अश्रव्य ध्वनि के प्रभाव को कई बार देखा परखा गया है। शक्तिशाली शायरन संचालकों का ये निजी अनुभव है कि जब भी उनका हाथ इस तरह की सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के रास्ते में आ जाता है तो कुछ ही समय में वहां गर्मी के कारण जलन अनुभव होने लगती है। एक बार एक शक्तिशाली सायरन के अश्रव्य ध्वनि प्रवाह के सामने उसका संचालक अनजाने में ही आ गया तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसे बिजली का अनुभव होने लगा और संतुलन लड़खड़ाने लगा। इसी तरह के अनुभवों का वर्णन करते हुए एक इंजीनियर ने लिखा है कि जब वो अपने ऑफिस के कक्ष में बैठता है तो उसे प्रायः प्रतिदिन मिचली आने लगती और सिर दर्द रहने लगता, पर जैसे ही वो अपने कक्ष से बाहर निकलता सारी व्यथाएं दूर हो जाती। एक दिन वो अपने कक्ष में दीवार के सहारे टिका बैठा था तो उसे एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन का आभास हुआ। स्रोत का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि समीप के एक औद्योगिक प्रतिष्ठान से एक सूक्ष्म ध्वनि तरंगित हो रही है। इसके उपरांत उसे पराध्वनि उत्पादक एक ऐसा यंत्र उसने बनाया जिससे निःसृत सूक्ष्म ध्वनि तरंगे कुछ ही क्षणों में बड़े बड़े जीवधारियों का प्राण हरण कर लेती थी। संगीत भी एक प्रकार की ध्वनि है जिसका शरीर और मन पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव पड़ता है। संगीत में शरीर और मन को उत्तेजित, आंदोलित करने तथा उसे स्वस्थ और शक्तिवान बनाने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से प्राचीन भारतीय आचार्यों ने संगीत शास्त्र के विकास में इतनी अधिक रुचि दिखाई थी। भारतीय संगीत उस समय विकास की किन ऊंचाइयों को छू चुका था, इसका अनुमान इसके विभिन्न संग संगनियों के अद्भुत सामर्थ्य को देखकर लगाया जा सकता है। इसके इसी सामर्थ्य को देखते हुए 4 वेदों में से एक सामवेद की रचना संगीत शास्त्र पर आधारित रखी गई। इसके महत्व का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि संगीत के साथ ईश्वर को अंतर्मन से याद किया जाए तो वो प्रार्थी के हृदय में अवश्य प्रकट होता है और उसे अपना प्यार स्नेह प्रदान करता है। अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में संगीत चिकित्सा को भी मान्यता मिल चुकी है। वैज्ञानिकों ने भी इसके सामर्थ्य को स्वीकारा है। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध शरीर शास्त्री वीएम लेजारियो ने इस संबंध में अपनी कृति हेल्थ थ्रू वीविंग में अपनी एक अनुभूत प्रयोग का उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार से ये गठिया को लंबी बीमारी से संवारने साधना के प्रयोग द्वारा चमत्कारी ढंग से स्वस्थ हो सके। वे कहते हैं कि यदि उसे एक संयोग मात्र मान लिया जाए तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वर संगीत की मधुर ध्वनियों से मेरे मनोभावों पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक में इस बात की चर्चा की है कि विभिन्न स्वरों का
अलग अलग अंग अवयवों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शारंगदेव ने भी अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में स्वरों से संबद्ध अंगों, स्नायुओं और चक्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भारतीय संगीत में राग का अपना विशिष्ट स्थान है। ये अपने अंदर भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक की संपूर्ण यात्रा का इतिहास संजोए हुए है। कपड़े को रंगने पर उसकी अवस्था पूर्ववत नहीं रह जाती, उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो नवीनता को प्राप्त होता है। यही बात रोग का रंग चढ़ने पर चित्त की हो जाती है। वो अपनी विकार ग्रस्त अवस्था को त्याग कर राग के स्वरों के रंग में रंगकर उसी का रूप प्राप्त कर लेता है। तब उसका मूल रूप उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जैसे वस्त्र रंगने के बाद उसका मूल रंग नहीं रह जाता। संगीत की इसी विशिष्टता की अनुभूति करके एक ओर जहाँ इसे दैनिक जीवन में ओतप्रोत रखा गया है, वहीं दूसरी ओर राग रागनियों द्वारा नाद ब्रह्म की साधना करके ब्रह्मानंद के समतुल्य परमानंद को अनुभूति की गई है। राग रागनियों के रूप में स्वरों के पृथक पृथक व्यक्तित्व का निर्धारण, उनमें देव शक्तियों का अधिष्ठान और उनके माध्यम से ब्रह्म सदृश अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। इस रूप में प्राचीन ऋषि मनुष्यों द्वारा भारतीय संगीत को अमरता प्रदान की गई है। इसे प्राचीन काल में वाद योग कहा जाता था। इस विद्या की रहस्यमयी शक्तियों के आधार पर ही मानवीय काया में छिपी दिव्य सामर्थ्यों को जागृत किया जाता है एवं उनसे लाभान्वित हुआ जाता है। संगीत और योग दोनों ही नाद विद्या के अंतर्गत आते हैं। नाद ब्रह्म की साधना मन को एकाग्र करने का अच्छा साधन है। इससे मानसिक तनाव और अवसाद जैसे मनोरोगों से सरलता पूर्वक छुटकारा पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्वर साधना से शरीर की जैव विद्युत एवं रासायनिक क्रियाएं भी परिवर्तित और परिष्कृत की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही।